हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में एक पवित्र नया दिन और जोड़ दिया है। इस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो आपके हृदय में ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि उन लोगों ने मेरे लिए बुरा कर दिया है, वो लोग ऐसा नहीं करते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे हृदय में दूसरे लोगों के प्रति बुराइयां या बुरी बातें चल रही है, किसी पर दोष लगा रहे हैं, किसी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने ऐसा किया इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है। परमेश्वर का वचन आपसे आज बात करेगा कि कौन करता है। सब कुछ परमेश्वर करता है, उसके हाथ में है। जो बुराइयां लोग करते हैं वो परमेश्वर हमारे साथ है तो बुराइयां भलाई में बदल जाती है। हमारी कोई बुराई नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। क्योंकि उसका वचन कहता है, वचन जीवित है, आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन को देखते हैं। उत्पत्ति 50 अध्याय 20 नंबर वचन। इसमें लिखा है, अद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। यह उस टाइम की बात है जब यूसुफ को अपने उसी के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया था और मारना चाहते थे, उसे दुख देना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे, उसको मिटा देना चाहते थे। उनके भाइयों ने, उसी के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया था और उसे बेच दिया। फिर उनकी हानि करना चाहते थे, यानी उसे निकाल कर मिस्र देश के लोगों को बेच दिया गया। वो वहाँ जाकर उसने क्या किया कि उस देश का एक राजा बन गया। और वो क्या करता था, भूखों को, गरीबों को वो खाना दिया करता था। जब काल पड़ गए, अकाल, बहुत भारी अकाल पड़ गए, तब सब लोगों को जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने उसको उस जगह से, गड्ढे से निकाल कर उनके परिवार को जीवित रखने के लिए, उनके गांव को जीवित रखने के लिए उसने, परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन उस टाइम उस यूसुफ के अंदर ऐसा चलता होगा कि मेरे भाई ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे भाई नहीं है, मेरे दुश्मन है, क्यों कर रहे हैं। उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार आते होंगे। यानी परमेश्वर, उस यूसुफ को ये भी पता, मेरे साथ जो करेगा परमेश्वर अच्छा करेगा, भलाई करेगा। तो परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की। आपको किसी ने गड्ढे में डाल दिया है, आपको कर्जे में डाल दिया है, या आपका नुकसान कर दिया है, आपको पाप में डाल दिया है, आपको किसी प्रकार से आपको अंधकार में धकेल दिया है, किसी प्रकार से आपको दिख रहा है कि इसने मुझे निकाल दिया। नहीं नहीं, वो नहीं धकेलने वाला। परमेश्वर आपकी भलाई करेगा, जैसे यूसुफ की भलाई करी। क्योंकि वचन में लिखा है, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। देखो, परमेश्वर ने ऐसा प्रकट किया कि उस अकाल के दिन सब जगह अन्न मुक गया, तो उनके परिवार के लिए वो अन्न देने वाला उस मिस्र में राजा था। बहुत से लोगों के प्राण बचे। वो जिस दिन गड्ढे में नहीं गिरता तो उनका परिवार नहीं बचता, भूखा मर जाता। वो गांव, वो नगर, वो देश से नहीं बचता, क्योंकि परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में चेंज कर दिया, यानी बदल दिया। हालेलुया। आज आपके साथ ऐसा किसी ने किया है तो भलाई के लिए हुआ है। आपको किसी ने छोड़ दिया है तो भलाई के लिए हुआ है। आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके पास नहीं आया है, आपको छोड़ दिया है तो भलाई के लिए हुआ है। क्योंकि परमेश्वर आगे की योजना जानता है, मनुष्य नहीं देख सकता आगे की योजना। परमेश्वर वो योजना को जानता है कि तुम्हारे जीवन में किस रीति से मैं करूँगा तब भला होगा। मनुष्य नहीं देख सकता आगे की बात, इसीलिए परमेश्वर ने जो कुछ किया आपके जीवन में अच्छा किया है, बहुत उत्तम किया आपके जीवन में। क्योंकि आगे उसका रिजल्ट देखिए। उन लोगों ने रिजल्ट कब देखा, जब वो अकाल पड़ गया। हाथों हाथ नहीं देखा वो रिजल्ट, अकाल पड़ गए, 7 अकाल पड़े
उस टाइम में उसका रिजल्ट उनको मिला कि सच में परमेश्वर ने अच्छा किया। यूसुफ ने भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो किया अच्छा किया। उनके भाइयों ने विश्वास किया कि अच्छा किया। जो कुछ आपके परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, गांव में जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। उससे बुरा मत कहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। मेरे गांव वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मोहल्ले वाले, परिवार वाले जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने धन्यवाद दीजिए कि आपके लिए अच्छा कर रहा है। हालेलुया। आपके बिजनेस में से कोई छोड़कर भाग गया है, आपको बिजनेस में घाटा हो गया है, नुकसान हुआ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपको बड़ा घाटा होने से पहले ही परमेश्वर ने इसे थोड़े घाटे से बचा लिया है। आपका घाटा नहीं हुआ है, आपका नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर और जगह लेकर जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए अलग है। आपको मंत्री, प्रधानमंत्री आपको बनाने की योजना है। आपको गड्ढे में नहीं रखेगा। आप सोच रहे होंगे मैं गड्ढे में पड़ा हूँ, मुझे कौन निकालेगा। परमेश्वर कहता है मैं धर्म दाहिना हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। वो अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाल कर रखता है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का इस वचन के लिए। हालेलुया। मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, रात दिन प्रार्थना सुनते हैं। उनके घर में परमेश्वर आशीष और बरकत और खुशियाँ दे। आज भोर के समय में, सुबह के टाइम में जो भी काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की ये वचन सुनकर, प्रार्थना सुनकर, आप कितने पुराने गड्ढे में पड़े हैं तो आज परमेश्वर आपको उस गड्ढे से निकालेगा और आपको उस मोहल्ले का, उस जगह का मुख्य उत्तम वो ठहराएगा। आपको उस गांव का, उस नगर का, उस मोहल्ले का मेंबर ठहराएगा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, जीवितों के प्रति पर जीवित रखने के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि पूरी नाइट हम लोगों को सबको संभाल के रखा परमेश्वर। मेरे देश को, गांव को, नगर को परमेश्वर, मोहल्ले को, सारी कलीसिया को परमेश्वर, तू सारे पवित्र लोगों को, प्रभु संत लोगों को संभाल के रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सुंदर समय हम लोगों के जीवन में तूने दिया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज का दिन हम लोगों को दिखाया। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। धन्यवाद हो जीवितों की प्रति पर जीवित रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद हो मेरे खुदा। ये प्रभु जी, जिस स्थान पर ये प्रार्थना चल रही है, जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस जगह पर प्रभु, खेत में, गांव में, गाड़ी में, परिवार में, जहां भी बैठकर ये लोग परमेश्वर एकांत में जहां भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर, आज ये तेरा पवित्र वचन उनके हृदय में, उनके दिल में, उनके बिजनेस में, उनके जीवन में, उनके कारोबार में ये वचन तेरा 100 गुना पल्ले कराए। जिन लोगों ने परमेश्वर इस वचन सुनने के लिए अपना दिल, हृदय को आपके सामने खोला है, तो उनके हृदय में परमेश्वर ये तेरा पवित्र वचन जाए और वो 100 गुना पल्ले कराए। क्योंकि तू वचन को भेज कर गड्ढे से निकालता है परमेश्वर। तू वचन के द्वारा परमेश्वर उस गड्ढे से निकाल लिया। आज जो घाटे के, नुकसान के, पाप में, गरीबी में पड़े थे, आज परमेश्वर, आज इनको तूने निकाल लिया प्रभु। आज विरोध में, लड़ाई में, झगड़े में, पाप में, ईर्ष्या में, व्यभिचार में जहां भी ये लोग पड़े थे, यूसुफ की तरह तूने इन लोगों को गड्ढे से निकाल लिया। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। तुम बुराई को भलाई में आज इस वचन के द्वारा बदल दिया परमेश्वर। आज से किसी के ऊपर ओल्हाना नहीं देंगे, किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ तूने किया है वो सही किया है। जो कुछ किया है परमेश्वर इन लोगों की भलाई के लिए किया है। आज से परमेश्वर उस लोगों का दिमाग में, दिल में शैतानी कोई बातें भरी है कि मेरी बुराई की है, नहीं परमेश्वर तूने भलाई की है। विश्वास के साथ कहता हूँ प्रभु, आज का वचन कहता है तेरे लिए ये भलाई हुई है। तुझे किसी ने कष्ट दिया, ये तेरे लिए भलाई है, कष्ट नहीं है, ये तेरे लिए भलाई हुई है। परमेश्वर जितने बहन और भाई, जितने लोग ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों का हौसला परमेश्वर बढ़ा प्रभु, इनका विश्वास बढ़ा परमेश्वर, इनका परमेश्वर बिजनेस बढ़ा, इनका कारोबार बढ़ा, इनका परिवार बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, इनके रिश्ते को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर, इनके जीवन को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तू परमेश्वर है मेरे प्रभु। भलाई में बदल दे, सब कुछ भलाई में बदल दे परमेश्वर। इन लोगों को आज
आज तक कुछ बुरा दिख रहा था, आज परमेश्वर, आज तेरे ये पवित्र वचन सुनकर परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलते हुए देखे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बुराई को भलाई में बदलते हुए देखे। परमेश्वर ये चेंज हो जाए, ये परमेश्वर बदल जाए प्रभु, ये सेम नहीं रहने पाए, क्योंकि आज से परमेश्वर दोष लगाना, दोष थोपना, किसी पर बुराई कहना परमेश्वर ये बंद करे और इनका जीवन बदल जाए। आज इनके जीवन में तुम प्रभु बदलाव दे दे, क्योंकि तेरा वचन आज इन लोगों से बातें की है, मुझसे बातें की है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरा वचन जीवित और प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा, आत्मा और प्राण और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार करके चेता ये मन की भावना और विचारों को जानता है। प्रभु यीशु राजा तेरे पवित्र वचन के द्वारा ये हर दिल को, इनके गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को इनके परमेश्वर जानते, ये तेरा पवित्र वचन अंदर चला जाए। जिन लोगों ने परमेश्वर हृदय खोला है उनके हृदय में तेरा पवित्र वचन चला गया है। आज इनके हृदय में शांति दे दिए तू, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, आदि अंत, पहला आखिरी, अल्फा ओमेगा है। मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ आप ही है, इसीलिए परमेश्वर आपने अपनी शांति हम लोगों को दे दिया। इन लोगों को, भाई बंधुओं को, सब जितने बहन भाई जितने बेटे हैं परमेश्वर, उनके हृदय में शांति नहीं थी, तो अब परमेश्वर ये वचन इनके हृदय में जानने से इनके हृदय में शांति आ चुकी है। इन लोगों का मन स्थिर शांत हो चुका है। प्रभु यीशु के नाम से इनका मन ठंडा हो चुका है। वो प्रभु यीशु के नाम से ये शांत हो चुके हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तूने इन लोगों को आज प्रभु इनकी बुराई को भलाई में बदल दिया। प्रभु इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु राजा आपकी तारीफ और बड़ाई हो मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर चैनल पर है, आज तक प्रभु परमेश्वर इनके दिमाग में ऐसी कोई बुरी बात, टेंशन, डिप्रेशन चल रही थी, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इस वचन के द्वारा मैं डांटता हूँ, ये अंधकार की शक्ति इनके दिमाग को छोड़, इनके हृदय को छोड़, इनके शरीर को छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनकी भलाई आज से प्रभु यीशु मसीह करना शुरू कर दिया, भलाई करना शुरू कर दिया। इनका जीवन बदल चुका है, इनके दिन अच्छे दिन आ चुके, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपने कहा था यहोवा तेरे मन की इच्छा पूरी करे, यहोवा तेरे मन की युक्तियों को सफल करे। आज परमेश्वर जो भी कारोबार करना जा रहे थे प्रभु, जो बिजनेस खोलने जा रहे थे प्रभु, आज जो कुछ कार्य करने जा रहे हैं परमेश्वर उनका सफल करना। जो प्रभु जो पेपर है, जो प्रभु एग्जाम है, जो भी कुछ देने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, नौकरी के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, जो भी करने जा रहे हैं परमेश्वर इनके काम सफल करना। प्रभु इनके रिश्ते के लिए प्रभु, जो लोग जा रहे हैं अपने रिश्ते करने के लिए परमेश्वर, तो उनकी प्रभु सहायता करना मेरे खुदावन। हे मेरे प्रभु, तू ही सहारा है सबका, तू ही सफल करता है सबका। जो इस बात पर, इस वचन पर विश्वास करके आज जो परमेश्वर हर काम को अपने दिल के लगा लेंगे और भलाई मानकर चलेंगे, तो आज से इन लोगों की भलाई करना शुरू कर दिया आपने। आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, प्रार्थना सुनी है, उनकी भलाई होना शुरू हो चुकी है। आज से ये भलाई के अंदर चलना शुरू हो चुके हैं। आज इनके घर में, परिवार में, कंपनी में, इनके लोगों के बीच में वो भलाई होना शुरू हो चुकी है। इनके चर्च में, सेवकाई में भलाई करना प्रभु यीशु मसीह आपने शुरू कर दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु जो लोग परमेश्वर बीमार है, बहुत साल से परमेश्वर बेड पर पड़े हैं, बुरी बीमारियां उन्हें लग चुकी है, दुष्ट आत्मा ने उन्हें पकड़ रखा है, तो आज प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनके घर को, उनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। उस अंधकार की शक्ति को मैं कहता हूं यीशु के नाम से वो छोड़कर निकल जाए। उस बीमारी को मैं कहता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो छोड़कर निकल जाए। कैंसर की गिल्टियां, रसोलियां, पथरियां, माइग्रेन, टाइफाइड, लीवर की बीमारी यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकले। यीशु के नाम से पैरालाइज छोड़े और निकले। इनके हाथों पगों को कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले। प्रभु यीशु के नाम से हाथ पांव मुंह का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके चमड़ी रोग है, जो एलर्जी है, यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकल जाए। यीशु के नाम से वो बीमारियों को मैं हुक्म देता हूं प्रभु का बेटा होने के नाते। यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़, इस बहन को, इस भाई को छोड़, इन बच्चों को छोड़, यीशु के नाम से इन बुजुर्ग लोगों को छोड़ और निकल जा बीमारी यीशु के नाम से। कैंसर की आत्मा मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़ और निकल जा। ब्लड कैंसर यीशु के नाम से चला जाए, पेट का कैंसर चला जाए, सर का कैंसर चला जाए, छाती का कैंसर चला जाए, नाड़ का कैंसर चला जाए, यीशु के नाम से आज्ञा मान। क्योंकि प्रभु यीशु राजा आज
आज इनकी भलाई हो चुकी है परमेश्वर, बुराई को भलाई में आपने बदल दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। आज से ये लोग जितने वचन सुने उनके जीवन में तूने बदल दिया है परमेश्वर जीवन को, और ये लोग चंगे भले हो जाएंगे आज इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर तू वचन को भेज कर चंगा करता है प्रभु। वचन में लिखा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। इनके शरीर पर कोई भी घाव है यीशु के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूं, आज वो घाव तेरे पवित्र वचन के द्वारा भर जाए प्रभु यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उनके घाव सारे भर जाए। किसी प्रकार का शरीर के अंदर कोई प्रकार का घाव हो चुका है वो घाव भर जाए और रस्सियां सूख जाए, और रस्सियां सूख जाए। जो ब्लड बहना है वो बंद हो जाए मुंह से यीशु के नाम से। घाव से ब्लड बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी हड्डियां जो कमजोर कर रखी है वो यीशु के नाम से आज से मजबूत हो जाए, हील हो जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु राजा। जैसे 38 वर्ष के रोगी को आपने कहा उठ और खाट उठा चल फिर परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर आज खाट पर पड़े थे, आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा उठकर चलने फिरने लगे। इनके पांव में जान आ जाए, उनके हाथों में जान आ जाए, उनके दिमाग में परमेश्वर तेरा वचन चला जाए। इनको जो शैतान ने विश्वास तोड़ा था इनका आज विश्वास बढ़ जाए। विश्वास को कमजोर करने वाली शैतानी आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे घोषणा करता हूं तेरा कोई अधिकार नहीं है उनके लोगों के शरीर पर, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है, यीशु मसीह का मिंद्र है। इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। इसीलिए मैं तुझे कमांड कहता हूं इनके शरीर को छोड़ो, निकलो, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जिन लोगों ने परमेश्वर आपको अपना मुक्तिदाता मान लिया है, जो नए लोग हैं, जिन लोगों ने मुक्तिदाता मान लिया है, चाहे नए हैं पुराने, सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं हील करता हूं। बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। प्रभु दम्मे की दुष्ट आत्मा जो बार बार सांस में तकलीफ डालती है, निमोनिया की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके हाथ को शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। हार्ट अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से हुक्म देता हूं इनके हृदय को छोड़ और निकल जा। इनके हृदय पर तेरा अधिकार नहीं है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का अधिकार है। आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन लोगों को परमेश्वर तू शुद्ध कर, इनके हृदय को मन को शुद्ध कर। इनके अंदर से चुगली बेईमानी झूठ कपट का ईर्ष्या जलन बैर भाव यीशु के नाम से हुक्म देता हूं छोड़े और निकले। आज परमेश्वर ये बदल जाए, ये सहम न रहने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन को तूने बदल दिया है। आज से ये लोग बदल चुके हैं। बी हील नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आज से परमेश्वर तू अच्छे लोग इनके जीवन में लेकर आ, अच्छे लोग लेकर आ। प्रभु जो इनके बीच में जो कोई नुकसान करना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर दूर करे, और जो नुकसान करना चाहते हैं उनमें प्रभु उस बुराई को भलाई में बदल दे। आज मेरे पिता परमेश्वर भलाई में बदल दे। परमेश्वर सांप और बिच्छू को अपने पांव के नीचे रौंदने का अधिकार मुझे दिया है। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर जो काम करती है वो दुष्ट आत्मा इनके बिजनेस पर, घर पर, परिवार पर, उस शैतानी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से अपने पांव के नीचे रोन देता हूं, कुचल देता हूं, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है। विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। इसीलिए मैं उस वचन के अनुसार मैं विश्वास के साथ उस शैतानी आत्मा को मैं कहता हूं यीशु के नाम से इनके हृदय को, दिल और दिमाग को, घर को, परिवार को, बच्चों को, इनके सास को, इनकी सास को, इनके ससुर को, इनके पिता को, इनकी माता को, इनकी पत्नी को, इनके पति को, इनके बच्चों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आज इन लोगों को गुड न्यूज दे, अच्छी खबर दे प्रभु। आज इन लोगों के जीवन में प्रभु अच्छी खबर दे परमेश्वर। ये आनंदित हो और तेरा धन्यवाद करने लगे मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करने लगे मेरे पिता परमेश्वर। आज से प्रभु इनके गांव में, मोहल्ले में मेरे पिता परमेश्वर यूसुफ की तरह प्रभु ये राजा बनकर रहे मेरे पिता परमेश्वर। आज से इनका मन उदास न हो प्रभु, निराशा को दूर कर दे। ये परमेश्वर आशीष और बरकत पाए तेरे वचनों के द्वारा मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। प्रभु आज से इनका काम सफल कर दिया है, क्योंकि जो बूंटा नदी के किनारे लगाया गया सदा हरा लहराएगा। जो काम वो पुरुष करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा, उसका काम सफल होगा। तेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रभु, ये वचन पूरा कर मेरे पिता।
यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देता है। आज जितने इस भवन में परमेश्वर, इस चर्च में प्रभु और प्रभु चैनल पर जुड़े हुए हैं, मेरे पिता इस प्रार्थना में बैठे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसा काम करके इन्हें बल दे, शांति की आशीष दे। इनके परिवार में परमेश्वर आज से वो नशे पत्ते की दुष्ट आत्मा इनके परिवार को छोड़कर चली गई है, इनके भाई को छोड़कर चली गई है, इनके पति को छोड़कर चली गई है, इनके परिवार को छोड़कर चली गई, इनके पिता को छोड़कर चली गई वो नशे की आत्मा। और आज से ये परमेश्वर शांति की आशीष पाएंगे तेरे वचन के द्वारा। आज ये बदल चुके यीशु के नाम से। आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये लेने वाले नहीं देने वाले होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र वचन में लिखा है, तुम लेने वाले नहीं तुम देने वाले होंगे। प्रभु ये वचन इन लोगों के जीवन में आज से ये पूरा करे। प्रभु यीशु राजा वचन में लिखा हुआ पूरा करे। प्रभु जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया है, तेरे राज्य के लिए जो भी प्रार्थना की है, उपवास किया, मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर तू बढ़ा, यूसुफ की तरह बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, दाऊद की तरह बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह याकूब की तरह, अयूब की तरह तू इन लोगों को बढ़ा। प्रभु इब्राहिम की तरह तू इन लोगों को बढ़ा, ताकि परमेश्वर ये फलवंत होता जाए। सच में मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को देख कर ये कहे, ये घर वो घर है जो यहोवा ने आशीष दिया, आशीष वाला घर बन जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से इनका परमेश्वर विश्वास, फेथ तूने बढ़ा दिया है, इनका विश्वास में परमेश्वर तेरे वचन चले गए, इसीलिए इनका विश्वास आज से बढ़ गया। ये लोग आशीष वाले लोग हैं, यीशु मसीह के आशीष वाले लोग हो चुके हैं। जितने इस चैनल पर जुड़े प्रार्थना सुने, यीशु के नाम से ये आशीष वाले लोग हैं। ये